दोस्तों ये वाक्य है साल 1978 के एक हत्याकांड की, जिसने देश की राजधानी दिल्ली को दहला कर रख दिया था। रंगा और बिल्ला नाम के दो खमखार अपराधियों द्वारा अंजाम दी गई इस वारदात ने मोरारजी देसाई की सरकार को हिलाकर रख दिया था। हुआ कुछ यूं कि दिल्ली के एक नेवी ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा की बेटी गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा ऑल इंडिया रेडियो की तरफ निकलते हैं और रास्ते से ही गायब हो जाते हैं, यानी कि उन्हें कोई किडनैप कर लेता है। वो ऑल इंडिया रेडियो में पहुंचते ही नहीं है। उस दिन तारीख थी 26 अगस्त 1978। गीता की उम्र लगभग 16 साल के करीब रही होगी और संजय की उम्र लगभग 14 के करीब। पुलिस में केस दर्ज हुआ कि फिएट कार में दो बच्चों को जबरन भर कर ले जाया गया है। उस गाड़ी का नंबर था MRK 8930, जो कि उस गाड़ी का नंबर था उस कार का। नेवी ऑफिसर के इन दो बच्चों को लेकर सर्च ऑपरेशन पूरी रात चली, लेकिन इसके बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस की टीमें यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में खोजबीन की, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथे कुछ भी नहीं आया। 3 दिन बीत जाने के बाद यानी कि 29 अगस्त को एक चरवाहे को एक लड़की की लाश मिलती है और शायद ये लाश गीता चोपड़ा की ही थी, जो कि 5.5 मीटर की दूरी पर पड़ी थी। पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस इलाके की छानबीन शुरू की तो इससे भी पता चला कि जहाँ पर वो लाश पड़ी थी गीता चोपड़ा की, उसी से 50 मीटर दूर संजय चोपड़ा की लाश थी। घर वालों को बुलाया गया और शनाख्त हुआ कि ये दोनों नेवल ऑफिसर के ही बच्चे हैं। ताजुब करने वाली बात यह थी कि संजय के जेब में पैसे अभी भी रखे हुए थे और हैरान करने वाली बात है कि गीता की उंगली में सोने की अंगूठी अब भी थी, जिससे मतलब निकाला गया कि लूट के इरादे से इसका अपहरण बिल्कुल नहीं हुआ। इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दोनों की हत्या लगभग 26 अगस्त को तकरीबन 10 बजे रात को की गई है। साथ ही ऑटोप्सी रिपोर्ट में डॉक्टरों के मुताबिक बॉडी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जिससे आधिकारिक तौर पर रेप की पुष्टि नहीं हुई। साथ ही पता चला कि इसे लूट के इरादे से अंजाम बिल्कुल नहीं दिया गया था। जहां गीता के पास उसकी सोने की अंगूठी अब भी मिली थी। संसद में मचने वाले हल्ले और निर्मम हत्याकांड ने पीएम मोरारजी देसाई को बहुत टेंशन में डाल दिया था और इस केस को लेकर जनता सड़कों पर उतर चुकी थी। और 31 अगस्त एक फिएट कार भी बरामद की जाती है, जो कि कार के मालिक ने पहले ही उसी अपने कार चोरी का वो FIR दर्ज करा दिया था। अब पुलिस केस की फाइलों और फॉरेंसिक रिपोर्ट में व्यस्त थी कि तभी उन्हें जांच रिपोर्ट में कुछ हिस्से रंगा और बिल्ला के ओर इशारा कर रहे थे। रंगा का पूरा नाम कुलजीत सिंह था और बिल्ला का पूरा नाम जसबीर सिंह था। रंगा कभी मुंबई में टैक्सी चलाता था और वहीं उसकी दोस्ती बिल्ला से होती है। बिल्ला अपराध की दुनिया में मास्टरमाइंड था, यानी कि खिलाड़ी था और वो जेल भी जा चुका था। इस केस में रंगा और बिल्ला का हाथ होने के बाद अखबार, मैगजीन और सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर छप गए। इस बड़े मामले को अंजाम देने के बाद रंगा और बिल्ला फरार थे, लेकिन 8 अगस्त 1978 को वो पकड़े गए। 8 अगस्त 1978 को पुलिस के नज़रों से बचते बचते रंगा और बिल्ला कालका मेल में सैनिक के डिब्बे में जा पड़े। बिल्ला कालका मेल में आर्मी के वाले जो रिजर्व डिब्बा होता है उसमें घुसता है। डिब्बे में जब दोनों लोग चढ़ते हैं तो देखते हैं ये सैनिक हैं। एक सैनिक पूछ लेता है कि भैया आपको कहाँ जाना है, तो उन्हें ये नहीं पता कि ये ट्रेन कहाँ जाना है और उससे वो सैनिक लोग से भीड़ पड़ते हैं। इसी बीच जवान ने इन दोनों की पहचान कर लिया और तुरंत वह एक पेपर निकाला और देखा जिसमें उन दोनों की ही तस्वीरें छपी हुई थी पेपर में। पहचान होते ही उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, लेकिन पिता के सेना में होने के कारण बच्चों की हत्या कर दी गई। फिर 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। इसके बाद रंगा ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो कि अपील भी डाली, लेकिन कोई सराहत नहीं मिली। 31 जनवरी 1982 को फांसी के दिन रंगा और बिल्ला को फांसी देने के लिए तिहाड़ प्रशासन ने फरीदाबाद कोर्ट और मेरठ से 2 जेलों से क्रमशः जल्लाद, फकीरा और कालू को बुलाया गया। फांसी दी जाने से पहले रंगा को चाय की प्याली दी जाती है और उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अपना कोई वसीयत लिखवाना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों ये सब वसीयत लिखाने से मना कर देते हैं। उनके चेहरे को ढक दिया जाता है और उनके गलों में फंदा लटका दिया जाता है। सुनील कुमार गुप्ता इस घटना के जस्मदीद रहे हैं। उन्होंने अपने ब्लैक वारंट नाम की किताब में लिखा है कि जब रंगा और बिल्ला को फांसी दी जा रही थी यानी और फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है, जो बिल्ला था कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ देता है, लेकिन जो रंगा होता है वो 2 घंटे तक फांसी के तख्ते पर लटकता रहता है, लेकिन वो मरता नहीं है। ये शायद भारत के इतिहास में एक पहला बार हुआ हो जो कि किसी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और उसकी इतनी जल्दी मौत ना हो। 2 घंटे तक उसकी सांसें चलती रहे। तिहाड़ जेल के पूर्व कानून अधिकारी थे सुनील गुप्ता और पत्रकार सुनित्रा चौधरी द्वारा लिखी गई एक किताब भी है द ब्लैक वारंट के नाम से। 31 जनवरी 1982 में दोनों की फांसी दे दी जाती है। बता दें सरकार आज भी गीता और संजय चोपड़ा के नाम पर देश के बहादुर बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित करती है। और आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले दिन हम फिर से मिलते हैं आपके साथ एक और एपिसोड के साथ।
और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अब बेल आइकन नहीं दबाया है, और कुछ यदि आप नए भी हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इससे होगा यूँ कि कोई भी हम एपिसोड यहाँ पर अपलोड करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं।